झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं। झारखंड में उन्होंने 5 साल से अधिक समय तक राज्यपाल का दायित्व संभाला है। ऐसे में झारखंड के सियासी दलों के लिए ये एक ऐसा विषय है जिस पर समर्थन और विरोध के बारे में कुछ कहते नहीं बन रहा है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन करने के लिए यह प्रयास देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को अपना संयुक्त प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में झारखंड में इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के संबंध में क्षेत्रीय दलों को विचार करना चाहिए। ये तो उनको विचार करने का विषय है, वो अपने विवेक से निर्णय लेंगे। लेकिन जहाँ तक जेएमए में कांग्रेस की बात है, जिंदगी भर आदिवासियों को आदिवासी कह के लोगों से वोट लेने का काम किया है। इस बात से सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने देश आज़ाद होने के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला को प्रत्याशी बनाने का काम किया है। तो इस विषय में जेएमएम कांग्रेस को विचार करना चाहिए, ये उनका विषय है। एनडीए और यूपीए दोनों के प्रत्याशियों का झारखंड से संबंध रहा है। द्रौपदी मुर्मू का राज्यपाल के रूप में कार्यकाल सराहनीय रहा है। यशवंत सिन्हा तो झारखंड से ही है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों को कुछ कहते नहीं बन रहा है। सभी पार्टी के स्टैंड के साथ खड़े हैं। दल के लोगों से भी मेरी यह गुजारिश है कि राजनीति की परिपाटी से ऊपर उठ करके झारखंड के लोग राष्ट्रपति पद पर पहुंचे। इसके लिए तमाम राजनीतिक दल जो इस राज्य में राजनीति कर रही है, उनको ये चाहिए कि यशवंत सिन्हा के पक्ष में मतदान करके झारखंड का एक गौरव जो है बढ़ाने का काम करें। प्योर एनडीए, ये दो घोषित फ्रंट है। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो उस फ्रंट में नहीं है, चाहे वो बीजू जनता दल हो, टीआरएस हो, वाईएसआर कांग्रेस हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उनका भी जो रुख क्या है ये भी तय होगा, क्योंकि राष्ट्रपति तो किसी दल का ठीक है उम्मीदवार होता है, लेकिन वो दलीय आधार पर भी चुनाव नहीं होता है, वो व्यक्ति के आधार पर ही चुनाव होता है। तो उसके बाद उस पर फैसला होगा। शुक्रवार को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। द्रौपदी मुर्मू समर्थन के लिए झारखंड आ सकती हैं। वे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। कैमरामैन कौशल के साथ रांची से न्यूजीलैंड भारत के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे दिल्ली से सहयोगी अमर हमारे साथ है। अमर, एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन दाखिल करेंगी। कितने बजे नामांकन के लिए पहुंचेंगी द्रौपदी मुर्मू? देखिए, आज उनको अपना नॉमिनेशंस फाइल करना है और ये कहा जा रहा है कि जो 4 सेट है वो तैयार हो चुका है। और प्रहलाद जोशी जो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, वो उनके सारे जो है जो कागजी प्रक्रिया है उसको पूरा कर रहे हैं। उनके साथ कल तकरीबन वो 2 घंटे तक बैठी थी। उनके साथ अर्जुन मुंडा भी वहाँ पे मौजूद था। कहा जा रहा है कि 12 बजे के आसपास जो है वो पार्लियामेंट पहुँचेगी और पार्लियामेंट में ही वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल अगर उनकी शेड्यूल को अगर आप देखें तो कल प्रधानमंत्री से वो मिली थी, गृह मंत्री से मिली थी वो, उसके बाद राजनाथ सिंह से मिले, पार्टी के अध्यक्ष से मिले और प्रहलाद जोशी के पास जाकर के वो सारी प्रक्रिया को उन्होंने पूरी की। और ये एक कह सकते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक सिस्टम है कि आपको सभी के दरवाजे पे जाने होंगे, क्योंकि पार्टी सत्ता पक्ष और विपक्ष दो ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने उम्मीदवार को के नामों की घोषणा करते हैं। सत्ता पक्ष का भी आपने देख लिया, विपक्ष के भी यशवंत सिन्हा जी हैं, वो 27 तारीख को करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एक ताकत परीक्षण की जो बात होती है सत्ता पक्ष की ओर से, वो आपको आज देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि लगभग 300 लोग वहां पे मौजूद रहेंगे जो वोटर होते हैं, चाहे वो बीजेडी जनता दल का हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर आप कह सकते हैं जेडीयू का हो या फिर जो एनडीए में जितने भी घटक दल हैं उस सभी लोगों के नुमाइंदे वहां पे मौजूद रहेंगे। खुद प्रधानमंत्री जो हैं प्रस्तावक हैं, उसके बाद
प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कहा जा रहा है कि वो भी मौजूद रहेंगे। अमर, यशवंत सिन्हा जिसे यूपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है राष्ट्रपति पद के लिए, दोनों का सीधा सीधा नाता झारखंड से है। बात है अब जेएमएम की। जेएमएम कल इसे लेकर रायशुमारी करेगा और किसे समर्थन देगा, इस मुद्दे पर बातचीत होगी। बहरहाल अगर उस बात को भी छोड़ देते हैं तो अगर संख्या बल की तरफ आते हैं तो आंकड़े सीधा सीधा फेवर कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को। बिल्कुल आपने सही कहा और ये दिखाई भी दे रहा है, लेकिन चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया में कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में दलगत राजनीति छोड़ करके लोग व्यक्तिगत होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति सबका होता है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष का हो, राष्ट्रपति सबका होता है। आंकड़े अगर आप देखें कि जो राष्ट्रपति में जो वोट करते हैं, जो वोटर हैं, उसकी संख्या तकरीबन 10,98,000 के आसपास है। और अगर एनडीए की बात करें, जिस आंकड़े की बात हम कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के लिए बिल्कुल आसान है, और मैं भी समझ रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं कि जो रास्ते हैं वो बिल्कुल आसान है, क्योंकि 5,26,420 वोट जो है वो एनडीए के पास है, 13,000 वोट जो है वो कम हो रहे हैं। आपने देखा कि बीजेडी जो जनता दल हैं और उन्होंने समर्थन देने की बात कही, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो है वो उड़ीसा से आती हैं, उड़ीसा की रहने वाली हैं और एक आदिवासी हैं और एक महिला हैं। तो इसको देखते हुए बीजेडी जनता दल ने उन्होंने समर्थन किया। और बीजेडी जनता दल की अगर बात करें, वोट की संख्या की बात करें तो लगभग 35 से 36 हजार वोट हैं उनके पास में। जेएमएम की अगर बात करें तो जेएमएम से पहले मुख्यमंत्री से एक बार हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर आदिवासी कोई मुख्यमंत्री होता है तो जेएमएम उस पर विचार करेगा, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। तो अब वो विचार करेंगे, क्योंकि कल हमारी बात हो रही थी यशवंत सिन्हा जी से, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे संशय लगता है कि जेएमएम जो है हमारे पक्ष में है, क्योंकि उनकी बातचीत और बात करने का जो तरीका है मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट लगता है। लेकिन मैं बात करूंगा, मेरा काम है वोट मांगना, मैं वोट मांगने के लिए जाऊंगा। हो सकता है कि आज वो जाएं, झारखंड जाएं, वो अपने प्रदेश को जाएं, तो देखना होगा कि जो चुनाव है व्यक्तिगत होता है या फिर पार्टी के दल पे होता है। अमूमन पार्टी के जो सिंबल होगा और पार्टी के जो नुमाइंदे होंगे, लोग उन्हीं को वोट करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमर जानकारी के लिए। तो आज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचेंगी और साथ ही बताएं आपको कि जेएमएम पर नजर टिकी होंगी कि आखिर जेएमएम की कल बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।